अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डिंग नंबर 15 के साथ I'm फैसल यूनुस आपकी खिदमत में हाजिर है। तो सबसे पहले एक बच्चों आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए आप तालीम हासिल करके अपने बोर्ड्स के इम्तिहान जैसे 9th-10th में आप नुमाया कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी तालीमी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की रिक्वेस्ट करें और कोशिश करें कि 1 से 2 घंटे आप डेली ऑनलाइन क्लासेस लें। इसका फायदा ये होगा कि जब आप क्लासेस लेने जाएंगे तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, आपने एक बार पढ़ा होगा, तो आप अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं। आप ये ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस आप हमारे प्लेटफॉर्म से फ्री में आप ये तालीम हासिल कर सकते हैं। हर क्लास के हर तमाम सब्जेक्ट्स की तालीमी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आप इससे इस्तेफादा हासिल करें और अच्छे मार्क्स लेकर अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग नंबर 15 चैप्टर नंबर 3, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट पढ़ लिया था, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ये हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने सारी चीज़ें की कि पीरियोडिक टेबल कैसे डिस्कवर हुई, कि उनसे साइंटिस्ट ने इस पे काम किया और किस तरह ये आगे डेवलप हुई। पहले एटॉमिक मैसेज के बेस पे ये थी, फिर हमने इसको एटॉमिक नंबर पे चेंज किया, फिर हमने देखा कि पीरियड्स में किस तरह डिवाइड किया, हमने इसे ग्रुप्स कितने थे इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया, फिर हमने इनका देखा कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स है, कौन से ग्रुप में कितने कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद हमने इसको डिस्कस किए कि एटॉमिक रेडियस क्या है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज होता है, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज होता है। हमने उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज की बात की थी कि अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से एटम साइज डिक्रीज हो जाता है। फिर आयनाइजेशन एनर्जी की बात की कि हम इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए कितनी एनर्जी दें। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी बात। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी और अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी या इंक्रीज। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस। सबसे पहले हमारा पहला सवाल होगा जो मल्टीपल चॉइस होगा। मैं जरा इसका स्टैंड नहीं, पहला जो एमसीक्यूज है, द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब वो कहता है एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल में क्या हो, मतलब वो ट्रेंड पूछना चाह रहे हैं। नंबर ए, इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। क्या आपको पता है एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट में इंक्रीज होता है? पहला गलत है, हमें पता है डिक्रीज होता है। नंबर बी, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, के ऊपर टॉप से बॉटम की तरफ जाए तो रेडियस एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज। ये बात बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन यूं नहीं हो सकता, डू नॉट चेंज, चेंज होता है। डू नॉट, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन, डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ, ये भी गलत है। डिक्रीज कब होता है? अक्रॉस द पीरियड। सेकंड जो हमारा एमसीक्यूज है, सेकंड एमसीक्यूज की बात करें तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम इज कॉल्ड द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। अब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, रिमूव नहीं कर रहे, ऐड कर रहे हैं, तो इसका आंसर आपके नजदीक क्या होना चाहिए? पहला है वो लैटिस एनर्जी कहलाती है। नहीं, लैटिस एनर्जी का तो हमने पढ़ा ही नहीं है, उसका वो कुछ और होती है। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी तो रिमूव करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी दो एक पेयर इलेक्ट्रॉन का वो अट्रैक्ट करती है। सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन। डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है, यही हमारा सही आंसर है। नंबर 3 है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी किस बेस पर थी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे थी। ए, इसका कोई हमने तस्करा पढ़ा भी नहीं है, ना कोई जिक्र पड़ा। दूसरा है एटॉमिक मास पे थी,
एटॉमिक मास वाली बात बिल्कुल ठीक है, ये एटॉमिक मास पे थी। नंबर थर्ड है एटॉमिक नंबर, ये हमें पता है एटॉमिक नंबर पे नहीं थी क्योंकि ये थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और डी ऑप्शन है कंप्लीशन, ये इसका भी जिक्र नहीं है। थर्ड का ऑप्शन है बी। फोर्थ देखते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये हमारा मेन हेडिंग टॉपिक भी था। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड, किस बेस पे कंस्ट्रक्ट की गई? मेंडलीफ के पोस्टुलेट पे, एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक मास पे, मास नंबर। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल थी, वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड थी। तो इसका आंसर बी होगा। एक मिनट, मुझे लग रहा है डी पे लग रहा है, तो इसका आंसर बी है, ये ठीक है। नंबर फिफ्थ एमसीक्यू है कि फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। देखिए चौथे और पांचवें पीरियड की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग पीरियड्स होंगे, कोई बात है नहीं इसमें। शॉर्ट पीरियड्स हैं नहीं, नॉर्मल पीरियड्स हैं ये भी नहीं, लॉन्ग पीरियड्स। तो 5 का हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल। वेरी लॉन्ग पीरियड्स कौन कौन से थे? पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 7। नंबर 6 एमसीक्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि किस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है? फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की। तो मैंने ये आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज। ये सारे हैलोजन ग्रुप है, ये एक की ग्रुप है। अब ये डाउन द ग्रुप में आयोडीन सबसे लास्ट में, तो मुझे बताओ आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी या फ्लोरीन की? जाहिर सी बात है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो इसका मतलब है आयोडीन की सबसे कम होगी। तो ये हमारा आयोडीन आंसर है। नंबर 7 एमसीक्यूज है अलोंग द पीरियड यानी अक्रॉस द पीरियड चले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज, कौन सी चीज डिक्रीज होगी? सिंपल से आपके जहन में फौरन आंसर आ जाएगा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हमें पता है कि अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियस की जो ग्रिप है वो इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो अपनी तरफ खींचता है, जिससे एटम का साइज डिक्रीज होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, याद रखना कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमने 3 से 12 ग्रुप की बात की थी, ग्रुप नंबर 3 से 12 तक, तो ये सारे ऑल मेटल्स होते हैं। नंबर 9 है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। वो कहता है आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना वो बताएं। इट इज मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल, ये हमने पढ़ा था कि 490 या 95 किलो जूल होती है ये सोडियम की जो हम पढ़ रहे। पहला आंसर सही है, किलो जूल पर मोल में मेजर करते हैं। सेकंड है इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, कि ये एब्जॉर्प्शन है एनर्जी की, ये बात भी गलत है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी नहीं है। इट डिक्रीजेस इन अ पीरियड, वो कहता है पीरियड के अंदर ये क्या होती है? डिक्रीज होती है, ये बात गलत है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कब होती है? जब हम ग्रुप में जाएं, टॉप टू बॉटम ऑफ द ग्रुप जाएं, यानी ऊपर से नीचे आए तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो इट डिक्रीजेस इन अ ग्रुप, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 10 एमसीक्यूज पे आते हैं। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में गलत स्टेटमेंट है कि कौन सी गलत स्टेटमेंट है? पहली वाली तो बिल्कुल सही है, इट इज मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल, ये भी वही बात। इट इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली एक चीज गलत हो गई, ये ऊपर वाला जो 9 था वो हमने 9 स्टेटमेंट हम दोबारा पढ़ते हैं, उसने कहा है कि मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट, गलत स्टेटमेंट बतानी है। इट इज मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल, तो ये पहले सही है। नंबर बी है इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ये भी सही है। ये क्यों सही है? मैंने कहा था जब भी हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं हमें एनर्जी चाहिए होती है, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो वो एनर्जी रिलीज होती है, तो बी भी ऑप्शन सही हो गया। तीसरा इट डिक्रीजेस इन अ पीरियड, ये बात गलत है, ये इंक्रीज करती है पीरियड में, और डी ऑप्शन भी सही है, डिक्रीजेस इन अ ग्रुप, हमने ये भी स्टेटमेंट सही है। सॉरी हम समझे थे कौन सी सही स्टेटमेंट, हम उस हवाले से, तो ये इसका सी ऑप्शन सही है। इसी तरह डी भी यही सवाल है,
पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोनेफिनिटी, जो गलत स्टेटमेंट है ना उसको। तो इस आपने भी कोशिश करनी है पहले सवाल के क्या पूछा जा रहा है, वो गलत स्टेटमेंट का पूछ रहा है या ट्रू का पूछ रहा है। वो पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट इज मेजर्ड इन किलोजूल पर मोल, ये पहली सही है। इट इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी, हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इट डिक्रीजेस इन अ पीरियड, ये पीरियड में क्या करती है, डिक्रीज करती है। ये ऑप्शन हमारा गलत है, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये गलत बात है। ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है पीरियड में। इट डिक्रीजेस इन अ ग्रुप, ये बात भी सही है। बी ऑप्शन भी ठीक लिखा हुआ है, ए ऑप्शन भी। तो उसने इनकरेक्ट का पूछा है, तो कौन सी गलत स्टेटमेंट है, इट डिक्रीजेस इन अ पीरियड, ये पीरियड में डिक्रीज नहीं होती बल्कि इंक्रीज होती है। तो ये हमारा एमसीक्यूज वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव। सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूं, क्यों रिएक्ट नहीं करती होंगी। आपके ध्यान में एक बात आई है कि सर उसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं आखिरी शेल में, तो जब इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं ना वो लूज करेगा ना वो गेन करेगा। जब ये चीजें करेगा ही नहीं तो वो सही है, सेटिस्फाई, उसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे। अब आंसर देखो, नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव, रिएक्टिव क्यों नहीं है, बिकॉज दे हैव देयर बैलेंस शेल्स कंप्लीट, उनके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं भाई, उन्हें जरूरत ही नहीं है ना इलेक्ट्रॉन देने की ना लेने की, तो वो रिएक्ट क्यों करेंगे। भाई आपके पास पैसे मौजूद हैं, आपके पास सब चीज मौजूद है, आप क्यों किसी से पैसे लोगे, ठीक है ना, आपको सब कुछ। तो इलेक्ट्रॉन्स इसके शेल में पूरे हैं, ना ये रिएक्ट करेगा ना ये लूज करेगा ना ये गेन करेगा, ये वजह है। दे हैव टू इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं, हीलियम के अंदर, और 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी जितने भी उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस शेल। आखिरी शेल में कहता है 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 किसमें होते हैं, हीलियम के केस में, बाकियों में सब में 8 होते हैं। देयर एटम्स डू नॉट हैव वैकेंट स्पेसेस, उनके एटम्स में खाली जगह ही नहीं है, तो वो रिएक्ट क्या करेंगे, इन देयर बैलेंस शेल टू अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन। भाई 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो ले नहीं सकते, ये हमने ये रूल भी पढ़ा है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं ले सकते, वो शेल कंप्लीट है, इसलिए ऑक्टेट रूल कहते हैं। Therefore they do not gain, lose और share। तो इसका आपने सीधा जवाब आंसर यही लिखना है कि उसके आखिरी शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं और उसका शेल पूरा होता है, जिसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं करता। वो कहता है वाई सीजियम, एटॉमिक नंबर इसका है 55 रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी टू रिलीज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखो आयनाइजेशन एनर्जी वाला सवाल है। वो कहता है सीजियम है, उसको छोटे सबसे कम एनर्जी क्यों चाहिए। देखो ये है, ऊपर है लिथियम, फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा है, इसका सबसे नीचे है सीजियम। तो अब मेरी बात आप ये याद है ना कि आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। डिक्रीज का मतलब है कि सीजियम का जो शेल साइज है वो ज्यादा होगा, ज्यादा शेल्स होंगे, ये न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा। जब न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, तो इसे कम एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी चाहिए और ये लूज कर लेगा अपना इलेक्ट्रॉन। तो कहता है सीजियम रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, क्यों, बिकॉज इट हैज ग्रेटर एटॉमिक साइज, उसका एटॉमिक साइज बड़ा है, अभी बात की है मैंने। मोर शील्डिंग इफेक्ट, इसका शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा का मतलब क्या है, इसके शेल ज्यादा है, due to presence of more electrons and low ionization energy due to which the hold of inner nucleus on valence। तो ये इसकी रीजंस है, ये जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, हाउ इज periodicity of properties dependent upon number of electrons in an atom। number of protons in an atom represents atomic number। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एटम के अंदर वो क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, of that element which increases regularly by 1 from element to element। number of protons in an atom represent करते हैं atomic numbers को, of that element which increases regularly by 1 from element to element। so the arrangement of elements according to increasing atomic number shows the periodically in the electronic configuration of element that leads to periodic। वो कहता है डिपेंड क्यों करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है हम कह सकते हैं कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी चेंज होती है। तो लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड कर रही है, सो द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीज एटॉमिक नंबर शोज दी, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर का शो इंक्रीज कर रहा है वो पीरियोडिसिटी दिखा रहा है, वो पीरियोडिकली इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे रिलेटेड करती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी एटॉमिक नंबर से। नेक्स्ट हमारा है वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स कैटायन फॉर्मेशन इजी। वही बात ऊपर अभी हमने की है सीजियम के केस में, शील्डिंग इफेक्ट क्यों आसान कर देता है कैटायन की फॉर्म? शील्डिंग इफेक्ट इसलिए आसान कर देता है कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो बहुत ही कम होता है, लिटल होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर जाता है और कैटायन बन जाता है। दोबारा देखो, द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स कैटायन फॉर्मेशन इजी। क्यों? बिकॉज इट रिड्यूसेस द न्यूक्लियर पुल, न्यूक्लियस की जो फोर्स है, पुल कहते हैं फोर्स को, ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर लेस टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस एंड कैन इजीली बी लॉस्ट फ्रॉम द आउटरमोस्ट, और ये इजीली लॉस हो जाते हैं आउटरमोस्ट शेल से। What is difference between Mendeleev periodic law and modern periodic law? वो कहता है Mendeleev periodic law में और modern periodic law में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक, उसने कहा था प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन किस पे है? एटॉमिक मास। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। बस ये फर्क था, उसने एटॉमिक मास यूज किया था और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने एटॉमिक नंबर यूज किया था। एटॉमिक मास इज लेस फंडामेंटल प्रॉपर्टी एंड इट इज द बेसिस ऑफ मेंडल। एटॉमिक मास मेंडलीव ने कहा था कि ये है कि पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, जबकि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एंड इट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 6 के ऊपर। Why do you mean by groups and periods in periodic table में periods and groups से क्या मुराद है आपकी? The horizontal rows of elements क्या कहलाती हैं? Periods. The vertical columns in a period table called group. There are 18 groups, ये आपने पढ़ के आए। In the long form of periodic table they are studied from top to bottom. ग्रुप को हमेशा हम टॉप से बॉटम की तरफ स्टडी करते हैं। Why and how are elements rearranged in fourth period? वो कहता है why, क्यों, why and how elements are arranged in fourth period में किस तरह अरेंज किए जाते हैं? The elements sodium, magnesium, aluminium are arranged in fourth period because they are all having 4 electronic shell and are arranged by increasing atoms. इनके पास कितने शेल होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉनिक शेल होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें फोर्थ पीरियड में हम कहते हैं कि इसको अरेंज किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यस, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आए। व्हाई द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन पीरियड? और द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली। डिक्रीज रेगुलरली का मतलब ये है कि बारी बारी कम होता जाए, इस तरह नहीं होता, कम जरूर होता है पर रेगुलरली डिक्रीज नहीं होता। द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन पीरियड। होता जरूर है पर रेगुलरली का मतलब होता है 2 कम हुआ साइज फिर अगले का 4, फिर इस तरह नहीं, किसी का कभी ज्यादा डिक्रीज हो गया कभी कम हो गया, इस तरह। दिस इरेगुलरिटी इन ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल। अब वो बताऊं, ये ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है, डी ऑर्बिट। अब देखो ना, फोर्थ पीरियड आपने देखा होगा, फिफ्थ पीरियड, उसके अंदर 18 एलिमेंट्स थे, 18 में से 10 एलिमेंट्स तो आप उसके निकाल दो ट्रांजिशन के, तो उन दौरान जो एटॉमिक साइज है वो इरेगुलरली डिक्रीज होता है, रेगुलरली डिक्रीज नहीं होता। उसकी वजह यही है कि द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन अ पीरियड। दिस इरेगुलरिटी इन द ट्रांजिशन, इन ट्रांजिशन मेटल्स की वजह से साइज रेगुलर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है। इट प्रोवाइड्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। आपने पहले 2 पीरियड्स देखे होंगे, 3 पीरियड्स देख लें, उनमें साइज डिक्रीज हो रहा है रेगुलर। पहला
तो बड़ा है तो फिर उससे कम 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 कम। लेकिन जब आप फोर्थ फिफ्थ पीरियड पे आ जाएंगे तो वहां पर कौन सी मेटल्स आ जाती हैं, ट्रांजिशन मेटल। वहां पर अब एटॉमिक साइज रेगुलरली के बजाय कैसे डिक्रीज होता है, इरेगुलरली। कभी डिक्रीज हो गया, कभी कम, कभी ज्यादा, इस तरह चलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ट्रांजिशन मेटल्स आ जाती है और वो क्या इन्वॉल्व होती है उनमें, डी ऑर्बिटल होती है। ट्रांजिशन मेटल याद है ना, जो सेंटर में थी, ग्रुप 3 से ग्रुप 1, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है शॉर्ट क्वेश्चन, गिव द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में क्या होगी? अब मुझे आप खुद बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में क्या होगी? पीरियड में हम जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि शेल उतना ही रहता है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें इंक्रीज हो जाते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाता है तो जो न्यूक्लियस की जो पावर है, जो फोर्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा हो जाती है और वो आसानी से लूज नहीं करेगा। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ये देखो, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में इस तरह का बोर्ड के पेपर में आ जाता है कि गिव द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, गिव द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, गिव द ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब होता है ट्रेंड बताओ कि अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज है या डिक्रीज, या डाउन द ग्रुप इंक्रीज है। तो ट्रेंड में दोनों चीजें लिखनी होंगी, अक्रॉस द पीरियड भी और डाउन द ग्रुप भी। जैसे इन्होंने पहले पीरियड का लिखा है, फिर इसने लिखा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम ग्रुप में ही होता है, नीचे ऊपर से नीचे मैंने बताया था ग्रुप होता है। रीजन भी वो दे रहा है कि इट इज बिकॉज द साइज ऑफ एटम रिड्यूस। ये हम रीजन पढ़ के हमने हर जगह ये रीजन पढ़ी कि हम जब जाएंगे साइज उसका कम क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है। अब मैंने आपको इशारा करके भी बताया जिस तरह, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड स्ट्रांगली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली मजबूती से पकड़े जाते हैं बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक, किस फोर्स के जरिए, न्यूक्लियस की फोर्स। अब हमारा जो लास्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडलीव फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। मेंडलीव का हम सारा पढ़ चुके, उसकी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी कि किस तरह उसने कंट्रीब्यूट किया था। ठीक होगा, ये बड़ा सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, शो व्हाई इन अ पीरियड the size of an atom decrease if one moves from left to right। वो कहता है पीरियड के अंदर साइज ऑफ एन एटम क्यों डिक्रीज होता है। ये रीजन, फिर दोबारा रीजन आ गई है कि भाई साइज इसलिए डिक्रीज होता है, जैसे हम मूव करते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस की फोर्स इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से सेल का साइज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये हम बार बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्राइब द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड्स वैसे ही है जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ऊपर टॉप टू बॉटम आए हम इन ग्रुप के अंदर तो ये होती है डिक्रीज, और अगर अक्रॉस द पीरियड जाए तो ये होती है इंक्रीज। तो ये ट्रेंड बताना है, ठीक है। फिर समझ लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, डाउन द ग्रुप जिसे हम कह सकते हैं, वो डिक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है। डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हमने कुछ 4 से 5 सैलेंट फीचर्स पढ़े थे कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, तो वो 3-4 लिख देना। What do you mean by blocks? हम ब्लॉक्स का भी हमने जिक्र किया है कि ब्लॉक्स का क्या मतलब है। ब्लॉक्स इसलिए होता है कि सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब शेल, सब शेल में जो भी सब इलेक्ट्रॉन किसी सब शेल में एंड होगा वही उसका ब्लॉक होगा। ये हमने तफसील से पढ़ चुका है कि ब्लॉक्स वाला ही है, ये जहाँ एसपीडीएफ का जिक्र था ये वही आंसर। डिस्कस इन डिटेल द पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियड्स का हमने पूरा एक टॉपिक पढ़ा था, कितने पीरियड होते हैं, पहले वाले पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, दूसरे में, तो ये सारा इसी के अंदर आंसर आएगा। अब है why and how elements are arranged। why and how, वो कहता है why and how elements are arranged in periodic table। वही किस तरह अरेंज किए गए, ये सारा हम पीछे पढ़ के हैं। why and how के एटॉमिक नंबर की बेसिस पर हमने से अरेंज किया है। मॉडर्न पीरियोडिक जो लॉ पढ़ा था उसके मुताबिक इसका आंसर आएगा। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ा, ये सारा आएगा, इसका पूरा लिखना है। सबसे पहले ये देखना है ना, वो क्वेश्चन 2 नंबर का है तो सीधा आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिख देना और ट्रेंड बता दो। अगर वो कहता है कि आंसर 5 नंबर का सवाल, तो आपने पूरा वो जो टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी का वो पूरा लिखना।
डिफाइन इसी तरह डिफाइन करनी है इलेक्ट्रॉन व्हाई इट इज इंक्रीज इन अ पीरियड एट ये भी ट्रेंड आपने बताना जस्टिफाई स्टेटमेंट बिगर साइज एटम्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी फिर वही बात कर रहा है आयनाइजेशन एनर्जी क्यों उसकी जो बड़ा साइज होता है उसकी कम होती है तो उसका वही है कि उसका शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा हमारा जो साथ साथ पढ़े उसको ही सारा रीड कर लें ये हमारा आज का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई चैप्टर नंबर 3 अच्छी तरह इसे प्रैक्टिस करें रीड